राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है मनु ब्लॉग में। तो जैसे कि आजकल आप सभी ने देखा, मैंने वीडियो जो बनाई थी, कभी खेतों का काम तो कभी गांव में जाना तो कभी स्कूल में जाना, आप सभी ने देखा और लाइक कमेंट भी आप सभी ने करा, उसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। लेकिन आज मैं ऐसी आपको कहानी सुनाने वाली हूँ एक लड़की के बारे में। आप सभी को अच्छी लगे तो आप पूरी जरूर देखना। जो लड़की होती है वो बचपन से लेकर जब तक बड़ी ना हो, जब तक उसकी शादी ना हो, तब तक हर चीजें सुनती रहती है। जब वो उधर भी चली जाती है अपने ससुराल, तो तब भी उसके ससुराल वाले उसे सुनाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ? तो सुनिए एक लड़की का दर्द, मैं सुनाती हूँ आपको। तो लड़की कहती है कि सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी। सहनशीलता को मेरी कमजोरी ना समझो तुम, पीड़ा होगी पर बस्सी मैं कब तक झेलूंगी। आज मांगूंगी जवाब अपने सवालों के, दर्द दिखाऊंगी लाखों बीते सालों के। पैदा होते ही मेरे क्यों घर में मातम छाया था, जन्म दिया बेटी ने चेहरा सबका क्यों मुरझाया था। मार मार के ताने सबने मम्मी को रुलाया था, कुल को चलाने वाला बेटा नहीं आया था। डस्टबिन में फेंक कर भी शर्म नहीं आई थी, कुत्तों ने जब नोचा मुझको कितना मैं चिल्लाई थी। कभी झाड़ियों में फेंका कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा आया न ख्यालों में। डॉक्टर के छुरी कांटों से जो हम बच पाए हैं, अब रोज नहीं मौत मरने को इस दुनिया में आए हैं। दर्द सहना तो हमने गर्व से ही सीखा है, चंद मंदी से तो हमारे ऊपर बचपन से ही जारी है। घर में राम से बाहर शिकारी है, बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी ये सब खाना नहीं। सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है। जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज है। जंग हमारी होगी जब तक बेटी नहीं सुरक्षित, जब बेटी के आने पर ढोल बजाए जाएंगे देने को मंगल, आज से चार गाए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब नारा हकीकत होगा, तब ये हमारा महायुद्ध पूरा होगा। इसी का आपको पता होगा इसका ये मतलब है कि जब हम बेटियां होती है तो घर में सब लोगों का चेहरा मुरझाया जाता है, लेकिन अगर उसी जगह लड़का हो तो उस लड़के के आने पर ढोल बजाए जाते हैं और गांव गांव में खाना खिलाया जाता है। क्यों बेटियों के साथ इतना भेदभाव? जब बेटी आती है तो क्यों नहीं तुम ढोल बजाते हो? क्योंकि बेटियों के आने पे तुम्हारा जो चेहरा है वो मुरझा जाता है, क्योंकि बेटियां तुम्हारे लिए एक अपशगुन है, तुम्हारे सर का बोझ है। क्या वो बेटा तुम्हारे सर का बोझ नहीं हो सकता? क्या तुम्हारा बेटा है वो तुम्हारी नाक नहीं कटा सकते? आजकल आप देखते नहीं, जो बेटियां हैं वही सबसे ज्यादा आगे। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि बेटियां जो है वो किसी के सर का बोझ नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो खुद पे डिपेंड होती है। इसीलिए आप सभी अपनी बेटियों में कोई भेदभाव ना करिए, सब में समान रहिए, क्योंकि बेटियां आज के ज़माने में सबसे आगे है और जो बेटी है वो हमारे सर का बोझ नहीं है। एक बार मैंने फिर से कह दिया, इसलिए आप इस बात पे गौर करना, क्योंकि आज की लड़कियां सबसे ज़्यादा मजबूत है। भले मैंने माना कुछ कुछ लड़कियां होती है ऐसी जो अपने माँ बाप की नाक कटा देती है, लेकिन कुछ तो बहुत मजबूत होती है, अपने बलबूते पे खड़ी होती है। क्या तुम्हें वो नहीं दिखाई देती है? इसीलिए आप सभी अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं।